नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिष्का नंदा। स्पोर्टिंग बस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आईपीएल ऑक्शन में टीम्स की स्ट्रैटेजीज देखी। कहीं पैसों की बारिश हुई तो कहीं स्मार्ट बिडिंग के साथ सस्ते में बड़े प्लेयर्स उठाए गए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि सारी 10 टीम्स का ऑक्शन कैसा रहा और उनकी बिगेस्ट बाइस कौन सी रही। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर द बिगेस्ट स्पेंडर स्ट्रैटेजी। केकेआर ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई और उन्होंने पूरा पैसा वसूल किया। टारगेट क्लियर था, एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। बिगेस्ट बाइस थे कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवरसी प्लेयर। मथीशा पठिराना 18 करोड़, मुस्ताफिजुर रहमान 9.20 करोड़। वर्डिक्ट था, ग्रीन और पठिराना ने केकेआर की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा दिया। टीम का बैलेंस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगला है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। ट्रस्ट ऑन यूथ स्ट्रेटेजी थी। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के ट्रेड के बाद सीएसके को स्पिन ऑलराउंडर और विकेट कीपर बैटर की जरूरत थी। बड़े फॉरेन नेम्स के बजाय इंडियन यंग टैलेंट पर फोकस रहा। बिगेस्ट बाइस थे प्रशांत वीर 14.20 करोड़, कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़। इन दोनों प्लेयर्स को सेम प्राइस में खरीद के आईपीएल के इतिहास के मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में टॉप सूची पर आ गए हैं। इसी के साथ अब सीएसके में दीपक चाहर तो नहीं बट उनके भाई राहुल चाहर खेलते दिखेंगे, जिनको सीएसके ने 5.20 करोड़ में खरीदा। वर्डिक्ट रहा, सीएसके ने अपनी क्लासिक काम स्ट्रेटेजी फॉलो की लेकिन इस बार फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया। यूथ फोकस्ड ऑक्शन और अब सीएसके डैड आर्मी वाली अप्रोच से स्पार्किंग यूथ अप्रोच की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, इस बार अपना 6 टाइटल जीतने के लिए। अगली हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच बिग नेम बिग गैम्बल। इनकी स्ट्रैटेजी थी मिडल ऑर्डर और फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग करने की, इसलिए पावर हिटर्स पर पैसा लगाया। बिगेस्ट बाइस थी लियम लिविंगस्टन 13 करोड़, जैक एडवर्ड्स 3 करोड़। वर्डिक्ट था, लिंगस्टन के आने से एसआरएच का मिडल ऑर्डर काफी डेंजरस हो गया है। फिनिशिंग इश्यूज का सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट सवाल ये उठता है कि पहले सेट में 2 करोड़ के बेस प्राइस पे मिलने वाला लिविंगस्टन को तीसरे सेट में जाके 13 करोड़ में क्यों खरीदा। अगले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ऑलराउंडर हंट स्ट्रैटेजी। आरसीबी को एक सॉलिड इंडियन ऑलराउंडर और फास्ट बॉलिंग डेप्थ चाहिए थी। बिगेस्ट बाइस थे वेंकटेश अय्यर 7 करोड़, मंगेश यादव 5.20 करोड़, जैकब डफी 2 करोड़। वर्डिक्ट था, वेंकटेश अय्यर एक स्मार्ट पिक है, टॉप ऑर्डर को स्टेबिलिटी मिलेगी। आरसीबी अब पहले से ज्यादा बैलेंस लग रही है। अगला है दिल्ली कैपिटल्स डीसी वैल्यू फॉर मनी। इनकी स्ट्रैटेजी थी, डीसी को एक्सप्लोसिव ओपनर और एक फास्ट बॉलर चाहिए था। स्मार्ट बिडिंग के साथ बेस प्राइस के आसपास डील्स की। बिगेस्ट बाइस थी ऑकिप नबीडर 8.40 करोड़, अनकैप्ड पेसर। लुंगी एनगिडी 2 करोड़, डेविड मिलर 2 करोड़, बेन डकेट 2 करोड़। वर्डिक्ट था, ऑकिप पर बिग बेट के साथ साथ मिलर और डकेट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर बेस प्राइस पर मिलना। डेथ ऑफ द ऑक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स बजट ओवरसी पिक्स। स्ट्रैटेजी थी, एलएसजी ने रिलीज्ड फॉरेन स्टार को वापस लाने पर फोकस किया। बिगेस्ट बाइस थे जोश इंग्लिश 8.60 करोड़, वनिंदु हसरंगा 2 करोड़, एनरिक नॉर्किया 2 करोड़। वर्डिक्ट था, हसरंगा और नॉर्किया जैसे मैच विनर्स बेस प्राइस पर मिलना एलएसजी की सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स आरआर। स्पिन फोकस स्ट्रैटेजी थी, जडेजा ट्रेड के बाद आरआर को एक स्ट्रॉन्ग स्पिनर चाहिए था और वही उनका मेन टारगेट रहा। बिगेस्ट बाइस थे रवि बिश्नोई 7.20 करोड़, एडम मिल ने 2.40 करोड़। वर्डिक्ट था, ओवर बिश्नोई का कमबैक आरआर के लिए गोल्ड मूव है। मिडल ओवर्स में बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द गुजरात टाइटंस जीटी न्यू ऑलराउंड ऑप्शन। इनकी स्ट्रैटेजी थी, जीटी ने मिडल ऑर्डर को राइनफोर्स करने के लिए एक्सपीरियंस ऑलराउंडर टारगेट किया। बिगेस्ट बाइस रहे जेसन होल्डर 7 करोड़, टॉम बेंटन 2 करोड़ और इनका वर्डिक्ट था, होल्डर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में फिनिशिंग टच दे सकता है। जीटी फिर से एक सॉलिड यूनिट लग रही है। अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। सबसे छोटा पर्स होने के बावजूद भी एक बिग नेम को सस्ते में पिक किया है। बिगेस्ट बाइज रहे हैं क्विंटन डिकॉक 1 करोड़,
क्विंटन डिकॉक को बेस प्राइस पर वापस लाना ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ओपनिंग और विकेट कीपिंग दोनों इशू सॉल्व हो रहे हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंजाब किंग PBKS फोकस ऑन द पेस। इनकी स्ट्रैटेजी थी PBKS ने अपने पेस अटैक को और लेथल बनाने पर ध्यान दिया। बिगेस्ट बाइज थे बेन ड्वेरिश 4.40 करोड़, कूपर कॉनली 3 करोड़। वर्डिक्ट था PBKS ने रिक्वायर्ड प्लेयर्स उठाए, खासकर एक स्ट्रॉन्ग ओवरसी फास्ट बॉलर। तो दोस्तों ये था IPL ऑक्शन का कंप्लीट एनालिसिस। आज की ऑक्शन ने एक बात तो क्लियर कर दी है, IPL में एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार यंग इंडियन टैलेंट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको कौन सी टीम की स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए बने रहिए स्पोर्टिंग बज़ YMCA संचार के साथ। धन्यवाद।